हेलो एवरीवन। आज हम लोग मराठा एम्पायर के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। इसके पहले हम लोगों ने बहमनी किंगडम और विजयनगर एम्पायर के बारे में जाना था इसके पीछे वाले वीडियो में। तो ये वन टॉपिक वन वीडियो का एक सीरीज चल रहा है। इसमें हम लोग आज दूसरा क्लास सेकंड क्लास कर रहे हैं जो कि मराठा एम्पायर के बारे में जानने वाले हैं। मराठा एम्पायर कैसे राइज किया और कैसे फॉल किया वो हम लोग इसमें पूरा जानेंगे। यहाँ से एसएससी में एक क्वेश्चन कंफर्म पूछता ही है, मराठा एम्पायर हो या फिर बहमनी किंगडम या फिर विजयनगर एम्पायर, ये सारे में से एक नया क्वेश्चन पूछता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, ध्यान से सुने। और जो क्वेश्चन एसएससी में आती है वही रिलेटेड टॉपिक यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं मराठा एम्पायर। सबसे पहले मराठा शिवाजी के बारे में जानेंगे, जो सेंटर में जो मराठा के रहते हैं, यानी कि जिन पे पूरा ये मराठा एम्पायर टिका था स्टार्टिंग, वो स्टार्ट हुआ था शिवाजी से। शिवाजी से स्टार्ट हुआ था। तो पहले शिवाजी के बारे में जानेंगे कि ये कैसे शिवाजी मराठा एम्पायर को आगे लेके जाते हैं और कैसे फॉर्म करते हैं इसको। तो सबसे पहले शिवाजी के बारे में जानते हैं। शिवाजी का जन्म जो है वो शिवनेरी फोर्ट में हुआ था। ये जन्म जो हुआ था शिवनेरी फोर्ट में, यानी शिवनेरी की किला में हुआ था। ये बहुत फेमस है महाराष्ट्र में शिवनेरी फोर्ट। और इनके जो फादर थे, इनके जो पिताजी थे शहाजी भोसले, और मदर माता जीजाबाई, माता जीजाबाई थी। वहीं एक धार्मिक गुरु इनके थे जो कि समर्थ रामदास थे, एक रिलीजियस टीचर यानी धार्मिक गुरु बोल सकते हैं। समर्थ रामदास। इन्होंने बैटल कौन सा लड़ा? सबसे पहले ये किंगडम बनाने के लिए बैटल, बहुत सारे बैटल लड़े। औरंगजेब खास करके इनको बहुत परेशान किया। तो सबसे पहला बैटल जो इन्होंने, बैटल ऑफ प्रतापगढ़, एक बैटल इन्होंने लड़ा, बैटल ऑफ प्रतापगढ़। बैटल हुआ था 1659, 1659 में हुआ बैटल ऑफ प्रतापगढ़। ये शिवाजी वर्सेस अफजल खान, शिवाजी और अफजल खान के बीच में हुआ। अफजल खान कौन था? तो ये बीजापुर को लीड कर रहा था, जहाँ पे आदिल शाही डायनेस्टी चल रही थी। ये बीजापुर के तरफ से था, जहाँ पे राजा कौन थे? आदिल शाह। कल आपको बताया भी था कि ये अगर अहमदनगर के बारे में बताया था, बहमनी किंगडम के बारे में। ये अगर इंडिया का मैप है तो कुछ इस तरह से बहमनी किंगडम था। बहमनी किंगडम यहाँ पे इस तरह से था। ठीक, यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है, ये अहमद, ये डिटेल में जानना है तो पीछे वाले वीडियो जो गया है उसमें डिटेल से बताया गया है। अहमदनगर, जहाँ पे निजाम शाही डायनेस्टी राज कर रही थी। नीचे गोलकोंडा, नीचे जो है वो बीजापुर, यहाँ पे बीजापुर में आदिल शाही डायनेस्टी, जहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा ये अफजल खान जहाँ जिसको लीड कर रहा था बीजापुर, वहाँ आदिल शाही डायनेस्टी, आदिल शाह रूलर था। ऊपर में जो था, ऊपर बिरार में इमाद शाही डायनेस्टी थी। बिरार में इमाद शाही डायनेस्टी। बीच में जो दिख रहा है, ये बीच में बीदर में बरीद शाही डायनेस्टी थी। और यहाँ पे जो इधर दिख रहा है गोलकोंडा, जिसमें कुतुब शाही डायनेस्टी थी। ठीक है, तो ये डिटेल हम लोग कल पढ़ चुके हैं, आज मराठा किंगडम के बारे में ही पढ़ रहे हैं।
तो यहाँ पे तो समझ में आ गया, शिवाजी और अफजल खान के बीच में हुआ बैटल ऑफ प्रतापगढ़ जो कि 1659 में होता है। यहाँ पे क्या होता है, दोनों के बीच में ज़बरदस्त टक्कर चलती है। हालांकि शिवाजी अफजल खान को मार देते हैं। वहीं फिर औरंगजेब के द्वारा शाइस्ता खां एक आता है रूलर, वो औरंगजेब के द्वारा ही उसको दक्कन का गवर्नर बनाया जाता है। कौन है? शाइस्ता खां। दक्कन का रूलर बनाया जाता है ताकि ये शिवाजी को हरा सके, शिवाजी को अपने कंट्रोल में ला सके। यहाँ पे शिवाजी पुनः हार भी जाते हैं, लेकिन बाद में फिर 1664 में क्या होता है कि वो सूरत को लूटते हैं और फिर बाद में अहमदनगर को लूटते हैं। सूरत, फिर अहमदनगर, ये वाला अहमदनगर जहाँ पे निजाम शाही डायनेस्टी चल रही थी। तो ये दोनों को लूटते हैं शिवाजी, सूरत और अहमदनगर को। उसके बाद फिर शिवाजी का एक ट्रीटी होता है, पुरंदर की ट्रीटी। एक पुरंदर की ट्रीटी होता है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर होता है, जो 1665 में 1665 में होता है। शिवाजी के द्वारा यह ट्रीटी होता है 1665 में। ये ट्रीटी किसके किसके बीच होता है? ट्रीटी जो शिवाजी और एक अम्बेर के राजा जय सिंह वन थे। राजा जय सिंह वन जो कि औरंगजेब की तरफ से रीड थे, और ये शिवाजी, ये दोनों के बीच में पुरंदर की संधि होती है 1665 में। कन्फ्यूज नहीं करना है, इसका पहले 1659 में बैटल ऑफ प्रतापगढ़ होता है। वहीं पुरंदर की संधि 1665 में शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच होता है। इसमें होता क्या है, शिवाजी कुछ किले हार जाते हैं। 32 में से टोटल 35 में से 23 किले जो है 23 फोर्ट दे देते हैं, हार जाते हैं, मुगल को देते हैं ये 23 फोर्ट। और औरंगजेब क्या करता है, इनको औरंगजेब के कोर्ट में जाते हैं तो शिवाजी को औरंगजेब क्या होता है, कैदी का बना लेता है। लेकिन फिर भी शिवाजी किसी तरह उसी साल उसके कैद से निकल के बाहर आ जाते हैं। और फिर 1674 ये 1674 का वो समय आता है, 1674 का, जहाँ पे शिवाजी अपने आप को छत्रपति घोषित कर देते हैं। शिवाजी अपने आप को छत्रपति घोषित करते हैं 1674 में, और खुद अपना रायगढ़ के किला में ताजपोशी करवाते हैं, अपना राज तिलक करवाते हैं। रायगढ़ के किला में राज तिलक करवाते हैं, खुद को राजा घोषित करते हैं, छत्रपति। और ये 1674 से लेके 80 तक राज करते हैं, 1674 से लेके 1880 तक राज करते हैं। कुछ और जान लेते हैं। तो शिवाजी का क्या होता है, इनका जो एक छापामार युद्ध बहुत फेमस था, ये गुरिल्ला वार कहते हैं इसे। मतलब ये छुप छुप के वार करते थे दुश्मन को पता भी नहीं चलता था, इस तरह से। तो ये गुरिल्ला वार किसके द्वारा शुरू किया गया? शिवाजी के द्वारा गुरिल्ला वार को शुरू किया गया। शिवाजी के कोर्ट में अष्टप्रधान रहते थे। जैसे हम लोगों ने एक ऊपर इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, अष्टदिग्गज KDR कृष्णदेवराय के कोर्ट में रहते थे अष्टदिग्गज। इसी अष्टदिग्गज में एक तेनालीराम भी थे, और शिवाजी के कोर्ट में अष्टप्रधान। कुछ रिवेन्यू का सिस्टम जान लेते हैं, यानी कि कोई भी किंगडम को चलाने के लिए रिवेन्यू तो चाहिए ही, पैसा तो चाहिए ही। तो ये टैक्स, हर जगह टैक्स लगता है, आज भी टैक्स लगता है, पहले भी टैक्स लगता था। तो शिवाजी के समय में जो 2 टैक्स लगता था, एक था चौथ कहने का मतलब 1/4 हिस्सा जो जमीन में उपज हो रहा है उसका 1/4 हिस्सा टैक्स के रूप में आपको देना होगा। ठीक है, लैंड रिवेन्यू।
उसके बाद दूसरा जो था वो सरदेशमुखी, सरदेशमुखी एडिशनल 1, एक ऊपर से 1/4 तो आपको देना ही है, ये जो था एडिशनल 10% और देना रहता था ऊपर से, ये सरदेशमुखी था। अभी शिवाजी के क्रोनोलॉजी को थोड़ा और जान लेते हैं। शिवाजी शिवाजी के 2 बीवी थी, एक साईबाई और एक सोयराबाई। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, कन्फ्यूज़न ना हो। शिवाजी की 2 पत्नी थी, साईबाई और सोयराबाई। साईबाई से जो पुत्र जन्म हुआ वो संभाजी, जो कि राज भी करते हैं 1681 से लेकर 89 तक, 89 तक। शिवाजी के 1674 से 80 तक करते हैं। उसके बाद इनके बेटे संभाजी 1681 से 89 तक करते हैं। वहीं संभाजी के फिर बेटे होते हैं जो साहू जी, संभाजी के बेटे साहू जी होते हैं। वहीं सोयराबाई से जो पुत्र जन्म लेते हैं वो है राजाराम, और राजाराम के पुत्र होते हैं शिवाजी 2। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। शिवाजी के 2 पत्नी साईबाई, सोयराबाई। साईबाई से संभाजी जन्म लेते हैं और संभाजी के पुत्र शाहू जी। वहीं सोयराबाई के पुत्र राजाराम और राजाराम के पुत्र शिवाजी 2। ठीक है, यहाँ तक कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इस क्रोनोलॉजी को समझ गए। अब आगे देखते हैं इससे आगे क्या हुआ मराठा किंगडम में। तो शिवाजी के जाने के बाद संभाजी जो ये रूल किए, ये संभाजी राजाराम को हराए। संभाजी अपने छोटे भाई, संभाजी बड़े भाई थे, अपने छोटे भाई राजाराम को हराते हैं। और औरंगजेब का एक बेटा था जो कि औरंगजेब के खिलाफ ही विद्रोह किया था, मिर्ज़ा अकबर। इसको शरण दे दिए थे संभाजी। इससे चिढ़कर औरंगजेब ने संभाजी को बहुत ही निर्दय तरीक़ा से हत्या किया, बहुत ही निर्दय और निर्मम तरीक़ा से। फिर संभाजी के मृत्यु के बाद जो राजगद्दी पे बैठते हैं वो राजाराम। ठीक है, राजाराम किसके बेटे थे? ये भी शिवाजी के ही बेटे थे, लेकिन शिवाजी की जो पत्नी सोयराबाई थी उनसे ये संतान प्राप्त हुआ था राजाराम ये गद्दी पे बैठते हैं। और ये कब बैठेंगे? तो संभाजी के जाने के बाद 1689 से लेकर ये बैठते हैं पूरे 1700 तक। ठीक है, ये राजाराम राज करते हैं यहाँ पे। ये एक नया पोस्ट क्रिएट करते हैं प्रतिनिधि का, एक न्यू पोस्ट प्रतिनिधि का क्रिएट करते हैं। तो अब टोटल पोस्ट कितने हो गए? टोटल 9 पोस्ट हो गए। सबसे पहले अष्टप्रधान तो यहाँ पे थे ही, एक और पोस्ट प्रतिनिधि का क्रिएट करके टोटल 9 पोस्ट अब मराठा किंगडम में एज ए मिनिस्टर यहाँ से काम कर। जैसे यहाँ पे KDR कृष्णदेवराय के समय अष्टदिग्गज थे, उसी तरह यहाँ पे अष्टप्रधान थे, लेकिन एक प्रतिनिधि का ऐड होकर टोटल 9 हो गए। आगे अकबर में पढ़ेंगे, 9 रत्न उसी तरह से थे अकबर के कोर्ट में। अभी राजाराम की मृत्यु हो जाती है, मुगल शासक के द्वारा मार दिया जाता, ये लड़ाई में मर जाते हैं। और ये मरते हैं वो सतारा में, जो कि मराठा की दूसरी कैपिटल भी बनती है। सबसे पहले तो रायगढ़, जहाँ पे शिवाजी ने अपना राज तिलक करवाया था, वो कैपिटल थी मराठा की। और फिर उसके बाद जो कैपिटल बनती है वो सतारा बनती है कैपिटल। इनके बनने के बाद अभी राज कौन करेगा? अब तो राजगद्दी पे कोई शासक नहीं है। तो इनके मरने के बाद इनकी जो पत्नी, राजाराम की पत्नी आती है, राजाराम की वाइफ। ठीक है, ये क्या है? ताराबाई राजगद्दी संभालती है। कुछ दिन तक वो राजगद्दी पे रहती है। फिर इनके बेटे यानी राजाराम के बेटे कौन थे? यहाँ पे देखिए, राजाराम के बेटे शिवाजी 2।
फिर आते हैं शिवाजी टू राजगद्दी को संभालने। अभी यहाँ पे तो अभी लड़ाई चल रहा है। इसके बाद फिर शिवाजी टू आते हैं, बट यहाँ पे जो राजगद्दी संभालेंगे वो साहू जी, राजगद्दी जो मेन संभालेंगे वो साहू जी, यानी सांबा जी के बेटे अब आएंगे संभालने, साहू जी। तो ज़रा साहू जी के बारे में भी पढ़ते हैं। अभी तक इतना क्लियर हो गया। सबसे पहले देख लीजिए शिवाजी जो 1674 से लेके 1680 तक रहे। शिवाजी के बाद दो पत्नियां साईबाई सोयराबाई। साईबाई से सांबा जी ने जन्म लिया। सांबा जी 1681 से 89 तक राज करते हैं। औरंगजेब इनको मरवा देता है। उसके बाद फिर इनके भाई राजा राम राज करते हैं, लेकिन मुगल के थ्रू इन्हें भी मरवा दिया जाता है सतारा में, जो कि दूसरी राजधानी। जो राजा राम दूसरा पोस्ट क्रिएट करते हैं एक प्रतिनिधि का। इसके मरने के बाद इनकी वाइफ ताराबाई जो है वो राजगद्दी संभालती है। अब ताराबाई से युद्ध होगा और 1707 में ताराबाई से युद्ध होगा और साहू जी डिफीट करके अब उनको हराकर राजगद्दी संभालेंगे। तो अब साहू जी के बारे में ज़रा जान लेते हैं। साहू जी ये 1708 से लेके 49 तक। साहू जी कौन थे? संभाजी के पुत्र थे। ठीक है, ये इन्हें कैद कर लिया गया था, जो कि अब औरंगजेब के जाने के बाद बहादुर शाह एक मुगल एम्पायर आता है। बहादुर शाह एक मुगल एम्पायर आता है, वो इन्हें छोड़ देता है। साहू जी को वो रिलीज कर देता है, जेल से छोड़ देता है। और साहू जी जो है वो ताराबाई को फिर डिफीट करते हैं। अभी आपको बताया साहू जी डिफीटेड ताराबाई को 1707 में हराते हैं और खुद अब राजगद्दी संभालते हैं। अब यहाँ से मराठा किंगडम का एक टर्निंग पॉइंट आता है, और वो टर्निंग पॉइंट का क्या है? पेशवा का। ठीक है, अब ये पेशवा आएंगे, अब जो प्रधानमंत्री ही बोल सकते हैं। पेशवा अब आएंगे एक बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ एक पेशवा आएंगे, जो 1713 से आके 1720 तक रहेंगे। ये क्या है? फर्स्ट पेशवा। एक पेशवा यहाँ लिख ही देता हूँ। अब पेशवा का कहानी चलेगा मराठा किंगडम में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट हो जाता है। तो पहला पेशवा कौन? बालाजी विश्वनाथ। 1713 से 1720 तक ये एक टाइटल लेते हैं, गॉड टाइटल, सेना करते। टाइटल देगा कौन? तो ऑब्वियस सी बात है, उस टाइम जो सिंहासन पे राजा रहेगा, और राजा कौन थे? तो साहू जी थे। टाइटल कौन देता है? साहू जी टाइटल देते हैं 1708 में। 1707 में राजगद्दी संभालते हैं, ताराबाई से लड़ाई होता है, और उसका 1708 में टाइटल देते हैं सेना करते बालाजी विश्वनाथ को। अभी बालाजी विश्वनाथ के बेटे आएंगे, बाजीराव वन। ये बालाजी विश्वनाथ के बेटे हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट उस टाइम के पेशवा थे। 1737 में ये दिल्ली पे रेड करते हैं। 1737 में दिल्ली पर रेड करते हैं। ठीक, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बनता है, मराठा कॉन्फेडरेसी, यानी कि मराठा संघ। ठीक, मराठा संघ, जिसे मराठा कॉन्फेडरेसी भी बोलते हैं। मराठा कॉन्फेडरेसी, ये कॉन्सेप्ट इन्हीं के शासनकाल में आता है, बाजीराव वन के शासनकाल में। बाजीराव वन के बाद बालाजी बाजीराव आते हैं। इनके जो बेटे रहेंगे बाजीराव वन के,
बालाजी बाजीराव, ठीक, ये 1740 से लेके 1761 तक। अभी ये बालाजी विश्वनाथ क्या थे 1713 से लेके 20 तक। वहीं बालाजी विश्वनाथ के बाद कौन है, बाजीराव वन है, वो 1720 से लेके 40 तक रहे। और बालाजी ये बाजीराव वन के बाद अभी बालाजी बाजीराव जो 1740 से लेकर 1761 तक रहेंगे। तो ठीक है, ये तीनों पेशवा आपको समझ में आ गया, बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव वन और बालाजी बाजीराव। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव वन, और उन दोनों का एक एक नाम ले लिया गया, बालाजी बाजीराव। जैसे देखिए बालाजी विश्वनाथ सेकंड, बालाजी सॉरी अगला है बाजीराव वन। तो यहाँ पे देखिए बालाजी बाजीराव आ गया दोनों का नाम मिलके, यानी कि ये अपने दादाजी से और अगर अपने पिताजी से नाम लेकर यहाँ पे एक पोते का नाम बालाजी बाजीराव, ऐसा बस याद करने का एक तरीका से आप ट्रिक समझ लीजिए। तो बालाजी बाजीराव 1740 से लेकर 1761 तक राज करते हैं। इन्हीं के समय अब इनको कहा भी क्या था, इनका एक और नाम है नाना साहेब, एक और नाम था नाना साहेब। बालाजी बाजीराव वन। बालाजी एक इंडियन क्रिकेटर भी था, बॉलर। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन्हीं के समय होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन्हीं के समय होता है। कब होता है, तो 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है। इसमें मराठा वर्सेज अफगान होता है, मराठा वर्सेज मराठा की तरफ से पेशवा सदाशिवराव भाव और अफगान के तरफ से अहमद शाह अब्दाली, ठीक, अहमद शाह अब्दाली लीड कर रहा था। यहाँ मराठा का बहुत बुरी हार होती है, मराठा यहाँ पे डिफीट हो जाते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा नुकसान अफगान को भी होता है, वो भी एक तरह से हारे हुए ही जाते हैं। तो दोनों का बहुत बड़े टर्म लेवल पे लॉस होता है दोनों का। अभी जो मराठा कॉन्फिडेंसी की बात आई, जो कि बाजीराव वन के टाइम में आया, बाजीराव वन के टाइम में जो मराठा संघ जो कि मराठा कॉन्फिडेंसी की बात आई, तो उसमें क्या कौन कौन मराठा कॉन्फिडेंसी निकल के आए वो जरा जान लेते हैं। मराठा संघ कौन कौन मराठा कॉन्फिडेंसी निकल के आए, जैसे पेशवा हो गया, तो पेशवा अब किसी खास जगह के लिए बोला जाना, किसी खास जगह के लिए पेशवा हो गया। उसी तरह भोसले हो गए किसी खास जगह, जैसे पेशवा बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे, उसी तरह से दो चार और अभी बना दिए गए संघ, जैसे अब संगठन जुट ये हो गया। तो टोटल 5 ऐसे आए। पुणे में जो हुए, पुणे में पेशवा, जैसे अभी 3 पेशवा हम लोगों ने ऊपर देखा। सेकंड मराठा रीजन में ही एक नागपुर में भोसले। थर्ड ये अभी बड़ौदा आते हैं, बड़ौदा में गायकवाड़। जैसे पेशवा बोला गया ऊपर ना, ऐसे ही यहाँ नीचे एक गायकवाड़, एक प्लेयर भी है इंडियन टीम में, ऋतुराज गायकवाड़। चौथा एमपी ग्वालियर में सिंधिया। और एक लास्ट 5वां जो है इंदौर में होलकर। तो ये मराठा संघ, मराठा कॉन्फेडरेसी, ये 5 निकल के सामने आए। अभी
जंग होगा ब्रिटिश का, क्योंकि वो तो सबसे जंग करने में माहिर थे, तो मराठा से भी जंग करेंगे। तो अभी एक एक्सपेक्ट देख लेते हैं मराठा से कौन कौन सा जंग उन्होंने किया। तो टोटल 3 वार होता है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुआ, यह वार स्टार्ट क्यों हुआ? तो आपसी लड़ाई, जनरली ऐसा होता है अगर 2 लोग लड़ते हैं तो तीसरा फायदा उठाता है। तो ये हुआ आपसी लड़ाई के बीच में ये वार हुआ। हुआ क्या है यहाँ पे कि रघुनाथ राव जो बालाजी बाजीराव के भाई थे, अभी बालाजी बाजीराव पीछे जो पेशवा थे उनके भाई थे रघुनाथ राव। ठीक, वो क्या पेशवा बनना चाहते थे, लेकिन उस समय का फाइनेंस मिनिस्टर जो नाना फडणवीस थे, नाना फडणवीस वो ये होने नहीं देना चाहते थे। इसीलिए क्या रघुनाथ राव ने एक ट्रीटी साइन करवा लिया अंग्रेज से ये जाकर ट्रीटी साइन करवा लिया कि वो साथ दें अंग्रेज लड़ने में और वो रघुनाथ राव को पेशवा बना दे। तो एक ट्रीटी साइन करवाया वहाँ पे औरंगजेब लोग, ये सॉरी अंग्रेज लोगों से, और ट्रीटी ऑफ पुरंदर। एक पहले भी ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुआ, उससे कंफ्यूज नहीं करना है, जो छत्रपति शिवाजी ने करवाया था, जहाँ पे फिर इन्होंने किला भी कुछ हारा था, वो ट्रीटी ऑफ पुरंदर नहीं है। यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पुरंदर दूसरा है। ठीक, ये 1776 का ट्रीटी ऑफ पुरंदर है। इसके पीछे शिवाजी अलग ट्रीटी ऑफ पुरंदर करवाए थे, यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पुरंदर अलग है। ठीक, लगभग 100 साल अभी आगे आ चुका है। शिवाजी जो करवाए थे वो 1665 में ट्रीटी ऑफ पुरंदर था, ये 1776 में हो रहा है। इसके कारण ट्रीटी के कारण क्या होता है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार छिड़ता है और अंग्रेज आते हैं मैदान में, लेकिन बाजी पलट जाती है और ब्रिटिश की हार हो जाती है। ब्रिटिश की हार होती है यहाँ पे। ठीक, और ये साइन ट्रीटी ऑफ वडगांव साइन करवाया जाता है, ब्रिटिश डिफीट होता है और ट्रीटी ऑफ वडगांव साइन करवाया जाता है 1779 79 में करवाया जाता है। 1776 में ट्रीटी ऑफ पुरंदर के द्वारा स्टार्ट हुआ। 1779 में ट्रीटी ऑफ वडगांव साइन कराया जाता है कि ब्रिटिश जहाँ पे हारा, लेकिन ब्रिटिश लोग यहीं नहीं रुकते हैं, फिर से वो आक्रमण करते हैं और लास्ट में एक ट्रीटी करवाते हैं, ट्रीटी ऑफ सालबाई। ये करवाते हैं 1782 में, और यहाँ पे क्या होता है, मराठा की हार होती है और ट्रीटी ऑफ सालबाई के द्वारा युद्ध का अंत होता है। तो पहला मराठा वार जो था वो 1775 से लेके 1782 तक चलता है, 1775 से 1782 तक। ये पहला मराठा वार का पूरा पृष्ठभूमि था। वहीं सेकेंड मराठा एंग्लो मराठा वार, सेकेंड एंग्लो मराठा वार में क्या होता है, अभी ये 1803 से लेके 1805 तक चलेगा। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि 1775 से लेके 82 तक, जो कि ट्रीटी ऑफ सालबाई के द्वारा ख़त्म हुआ। अभी 1803 से 1805 तक चलेगा। ये स्टार्ट कैसे हो, जैसे पिछला वाला तो पुरंदर की संधि से स्टार्ट हुआ, जो कि पुरंदर की संधि से स्टार्ट हुआ 1776 में हुआ था। उसके पहले जो शिवाजी पुरंदर की संधि किए थे वो 1665 में किए थे। अभी बाजीराव 2 यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस साइन करता है। सब्सिडरी अलायंस भी हम लोग पढ़ेंगे कि वो क्या होता है। तो सब्सिडरी अलायंस साइन करवाता है, जो कि अंग्रेजों के द्वारा एक कानून लाया गया था। ये साइन करवाने के साथ वो स्टार्ट होता है बाजीराव 2। यहाँ पे ये ट्रीटी सब्सिडरी अलायंस साइन करते हैं और यहीं से वो सेकेंड एंग्लो मराठा वाला स्टार्ट होता है। ट्रीटी ऑफ बसाइन 1802 में
इस वार में क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस वार में होता है, वो सारे जो अभी पीछे हम लोगों ने मराठा संघ देखा था, मराठा कॉन्फेडरेसी, तो सबके साथ अलग अलग साइन करवाया जाता है। ठीक है, सबको यहाँ पे अंग्रेज की जीत होती है और सबको बैठा के अलग अलग साइन करवाया जाता है। जैसे ट्रीटी ऑफ राजघाट, ये होलकर के द्वारा, ट्रीटी ऑफ राजघाट होलकर के द्वारा करवाया जाता है। होलकर कहाँ के थे? इंदौर। ट्रीटी ऑफ देवगांव, ये भोसले के द्वारा। भोसले कहाँ के थे? नागपुर। यहीं कटक जीतता है, ब्रिटिश लोग यहीं पे कटक भी जीतते हैं। ये दूसरा एंग्लो मराठा वार का पूरा पृष्ठभूमि था। अभी तीसरा, थर्ड देखते हैं, थर्ड एंग्लो मराठा वार। थर्ड एंग्लो मराठा वार ये कैसे हुआ? तो इस वार को हम लोग जनरली पिंडारी वार भी कहते हैं। पिंडारी वार भी कहते हैं इसे। क्यों? क्योंकि पिंडारी एक वहाँ पे ट्राइब थे, पिंडारी लोग, जो कि मराठा को हमेशा हेल्प करते थे। मराठा को ये पिंडारी ट्राइब हमेशा हेल्प करते थे वार में। और याद कीजिए, शिवाजी कौन सा वार लड़ते थे? तो छापामार वार, छापामार युद्ध, गुरिल्ला वार, जो कि छुप छुप के वो दुश्मनों को मारा जाता था। तो ये पिंडारी ट्राइबल जो पीपुल जो थे, वो मराठा को हेल्प करते थे। इस वार में क्या किया गया कि बाजीराव टू जो थे, बाजीराव टू को कैप्चर करके बिठूर भेज दिया गया। बाजीराव टू को कैप्चर करके कहाँ भेज दिया गया? बिठूर, बिठूर भेज दिया गया। यहाँ पे ट्रीटी ऑफ मंदसौर करवाया गया। मतलब ये तो हमेशा है कि जब भी वार होगा तो उसके बाद ट्रीटी होगी। ट्रीटी में ये लिखा जाता है कि आप ये हारे हैं तो ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, ऐसा करके ट्रीटी होता ही है लास्ट में। तो यहाँ पे जो ट्रीटी करवाया गया वो ट्रीटी ऑफ मंदसौर। ट्रीटी ऑफ मंदसौर 1818 में होता है। और थर्ड एंग्लो मराठा वार भी वही होता है 1817-18 में। तो ट्रीटी ऑफ मंदसौर 1818 में होता है। और ये जो ट्रीटी ऑफ मंदसौर होता है ये होलकर के द्वारा होलकर से करवाया जाता है। होलकर कहाँ के थे ये आप कमेंट में बताइएगा। चलिए बता देते हैं, इंदौर। होलकर इंदौर के थे, तो यहाँ से करवाया जाता है। और फाइनली 1818 में पेशवा शिप जो था वो खत्म हो जाता है। और यहाँ पे टोटल मराठा किंगडम का अंत होता है। यहाँ पे पेशवा शिप खत्म करके अंग्रेज पूरे अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो ये टोटल मराठा किंगडम का था। आइए एक बार फिर से जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या चला था इसमें, कैसे हुआ था। सबसे पहले शिवाजी आते हैं, जो कि राज करते हैं कब से कब तक? 1774 से लेकर 80 तक राज करते हैं। हुआ क्या? इन जन्म शिवनेरी फोर्ट में हुआ। फादर इनके शाहजी भोसले, मदर जीजाबाई, इनके धार्मिक गुरु समर्थ रामदास थे, रिलीजियस टीचर। ये बैटल एक लड़ते हैं प्रतापगढ़ का 1659 में, 1659 में। ये बैटल क्या था? शिवाजी और अफजल खान के बीच में। अफजल खान जो बीजापुर को लीड कर रहा था, और बीजापुर में क्या? आदिल शाही डायनेस्टी थे। डायनेस्टी के बारे में आपको अभी बता दिया, पांचों बताया मैं कि कहाँ पे कौन सा डायनेस्टी रूल कर रहा था। ये बहमनी किंगडम का बीजापुर था। जैसे यहाँ आपको बताया, ये अहमदनगर यहाँ पे ऊपर में था, जहाँ पे निजाम शाही डायनेस्टी थी। नीचे बीजापुर, जहाँ पे आदिल शाही डायनेस्टी थी। उसी तरह यहाँ पे गोलकुंडा, जहाँ कुतुब शाही डायनेस्टी। इधर बीदर था, बरीद शाही डायनेस्टी। ऊपर बिरार था।
ठीक है, तो ये पांचों टोटल डायनेस्टी थे। फिर क्या करता है औरंगजेब जो है, औरंगजेब बहुत परेशान किया शिवाजी को, शिवाजी भी उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिए। औरंगजेब मान ही गया कि वाकई में शिवाजी को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो औरंगजेब ने क्या शाइस्ता खान को दक्कन का गवर्नर बना के भेजा। वहाँ शिवाजी पुनः हारे भी, लेकिन 1664 में फिर क्या किए, सूरत को जीते, अहमदनगर में फिर जीते, और लास्ट में फिर क्या होता है, पुरंदर की संधि होती है 1665 में। पुरंदर की संधि 1665 में होती है, जो कि शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच होता है। शिवाजी और राजा जयसिंह वन, जो कि अम्बेर का राजा था, औरंगजेब की तरफ से जाता है। यहाँ पे शिवाजी 35 में से 23 किला हार जाते हैं। लेकिन फिर क्या करते हैं शिवाजी 1674 में ये औरंगजेब के पास जाते हैं, औरंगजेब इन्हें बंधक बना लेता है और शिवाजी किसी तरह वहाँ से निकल जाते हैं और 1674 में खुद को छत्रपति घोषित करते हैं। और रायगढ़, जो कि राजधानी भी बनती है मराठा किंगडम की, वहाँ खुद राज तिलक करते हैं और खुद को राजा घोषित करते हैं। 1674 से लेकर 1680 तक राज करते हैं। फिर आता है क्या, एक गोरिल्ला वार लड़ते हैं ये, यानी कि छापामार युद्ध। शिवाजी के कोर्ट में अष्टप्रधान थे। रेवेन्यू कैसे आता था, तो 2 चौथ और सरदेशमुखी। रेवेन्यू 1/4 लैंड रेवेन्यू का था, सरदेशमुखी 10% एडिशनल। वहीं एक और बताएं, केडीआर आपको बताए थे, जिनके इसमें अष्ट दिग्गज रहते थे, और यहाँ अष्टप्रधान शिवाजी में। शिवाजी की 2 पत्नियां थी, साईबाई और सोयराबाई। साईबाई से संभाजी हुए और संभाजी के बेटे फिर साहू जी हुए। वहीं सोयराबाई से राजाराम हुए और राजाराम के बेटे शिवाजी 2 हुए। हालांकि शिवाजी 2 के बारे में फिर ज़्यादा नहीं आएगा आगे, शिवाजी 2 हुए। अभी देखते हैं फिर क्या, संभाजी राज्य करते हैं शिवाजी के जाने के बाद 1681 से 89 तक। संभाजी क्या करते हैं, औरंगजेब की एक रिबिलियस बेटा होता है मिर्ज़ा अकबर, जो औरंगजेब का ही विरोध करता है, उन्हें शरण देते हैं अपने कोर्ट में, जिसके कारण क्या होता है, संभाजी को औरंगजेब बहुत निर्मम तरीक़ा से हत्या करवा देता है। संभाजी के जाने के बाद राजाराम आते हैं। राजाराम रूल करते हैं, उसके बाद इनकी वाइफ ताराबाई रूल करती है कुछ दिन। फिर साहू जी ताराबाई को हराते हैं और यहाँ से पेशवाशिप स्टार्ट होता है। और फिर से पेशवा आने लगते हैं। फर्स्ट पेशवा बालाजी विश्वनाथ, सेकंड पेशवा बाजीराव वन, और इसी तरह से फिर आगे पेशवाशिप चलते रहता है। और मराठा किंगडम जो है कि लास्ट में 1818 में ख़त्म होता है। तो ये मराठा किंगडम के बारे में था। आगे के वीडियो में इसी तरह से हम लोग फिर पढ़ेंगे, एक और नया टॉपिक ला के पढ़ेंगे। और फिलहाल हमारी टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज भी चल रही है, और फिर ये 1 टॉपिक 1 वीडियो के भी सीरीज चल रही है। तो आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। अगर वीडियो सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।